जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। निकिता सिंह, अन्नू, हरीश कुमार, अर्चना कुमारी, अब्दुल वहाब, विकास, नीतीश, अंकित, आकाश, अनिरुद्ध, आकाश, बलिराम, विशाल, ज्ञान सिंह धोनी, वैदिक, अभय कुमार, आर्यन, मनीष, साहिल, सृष्टि, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और साथ ही आज हम दूसरी क्लास पर पहुंच चुके हैं और क्लास का नंबर क्या ही बताना, अब आगे बढ़ते ही रहेंगे। एक बार थम्स अप करके बताओ, कल की चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको याद है? हम लोग पढ़ रहे थे क्या आपका? हम लोग पढ़ रहे थे फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ आपको साथी क्लास 1 में मिलेगी हमेशा। क्लास 1 मतलब कोई भी नया टॉपिक जो शुरू होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई भी जो नया टॉपिक शुरू होगा तो उसकी जो क्लास 1 होगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? कोई भी जो न्यू टॉपिक होगा आपकी उसकी क्लास 1 में होगा। तो ये कभी पूछना नहीं है जी मुझे मिला नहीं, अपलोड नहीं हुई। तो नए टॉपिक का पहला जो होगा उसमें आपको दो तरह की पीडीएफ मिलेंगी। एक तो कलर्ड मिलेगी, ये वाली जो साथी फ़ोन या डिजिटल स्क्रीन से पढ़ते हैं। यही ब्लैक होके भी मिल जाएगी जिन साथियों को प्रिंट निकालने होते, ठीक है। ब्लैक पीडीएफ भी मिल जाएगी, मतलब ब्लैक एंड वाइट। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो शुरू करें। नोट्स के बारे में आज के बाद नहीं बोलेंगे। नोट्स अच्छे से आप बना सकते हैं, बैठ के आराम से बना सकते हैं जब आप चाहें। हम आ गए थे स्टेट किस पर? गुजरात पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेहनत करनी है, एफर्ट लगाने हैं, बहुत शानदार तरीके से दम लगाना है। जो सपने देखते हो उनको पूरा करने के लिए मेहनत करनी ही हो। गुजरात, मोढेरा इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। मोढेरा, माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, इंटरनेशनल पतंग उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है। रण उत्सव, खेल महोत्सव, रण उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। खेल महोत्सव कहाँ का है? गुजरात का, गुजरात का है। बीच महोत्सव टिटहल समुद्र तट है गुजरात में, वहां पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति, उत्तरायण कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तरायण बड़ा पूछा जाता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी। शामलाजी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसबू नदी के तट पर बनता है, कहाँ पर? गुजरात। तरनेतर मेला और वोठा मेला, वोठा मेला ये कहाँ का है साथी? आपका गुजरात। ये कहाँ के हैं? ये उत्सव हैं जो गुजरात में मनाए जाते हैं। ठीक है, आएंगे साथी, देखना जरा। गुजरात, तो गुजरात में हम हमेशा एक वर्ड ढूंढते हैं, गुजरा। एक तो भाई गुजरा क्या होता है? गुजरा कि आप कहीं से गुजर गए होके, मतलब निकल गए। और एक है गुजर गए, मतलब बिल्कुल ही निकल गए भैया, मतलब इस लोक से चले ही गए, गुजर गए। देखना, पारा एक वर्ड है, पैरा। पैरा कमांडो जो होते हैं वो रण में, रण रणभूमि होती है ना, जैसे युद्ध भूमि, तो रण एक रूट वर्ड याद रख लेना। पैरा से पैरा कमांडो, समझते हैं सारे साथी पैरा कमांडो या नहीं? जितनी भी ये आपका अर्धसैनिक बल है इसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी, राइफल्स हुआ, आपका एसएसएफ हुआ। तो पैरा कमांडो रण में कैसे रहते हैं? जैसे उनके लिए कोई खेल हो, उनके लिए कोई खेल हो भाई। उनके लिए तो रण यानी कि जो युद्ध है वो खेल की तरह है, एकदम से खेल की तरह है। और वहां वो लोगों को क्या कर देते हैं? ढेर कर देते हैं, ढेर। और ढेर कर देंगे लोगों को तो वो लोग क्या हो जाएंगे? गुजर जाए। थोड़ा सा इमेजिन करो, गुजर गए मतलब कैसे? ढेर हो गए, यानी मोढेरा। ढेर कहाँ हुए? रण में हुए। रण में क्या हुए? ढेर हुए। और रण में पैरा कमांडो कैसे लड़ रहे थे? जैसे उनके लिए कोई खेल हो। पैरा कमांडो और खेल महोत्सव, और खेल महोत्सव ऐसे एक दूसरे को मार रहे थे, जैसे पतंग काट देते हैं। पैरा कमांडो ने कैसे काट दिया? जैसे पतंग काट दी हो। वैसे भी ये उत्तरायण पर 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसको सीधे सीधे भी याद रख लेना, पतंग महोत्सव, ठीक है। पतंग महोत्सव, ठीक है। बीच याद कर सकते हैं, रण। रण के बीच में ही क्या हो गए? वो गुजर गए। कैसे गुजर गए? पैरा कमांडो ने रण के बीच में ही क्या हो गया? उनको ढेर कर दिया, बीच में ही वो गुजर गए, ठीक है। शाम होने से पहले ही गुजर गए। शामलाजी, शामलाजी, करनेतर, वोठा,
या ऐसे याद रख लो, जब पूरे दिन लड़ाई हुई तो शाम को फिर पैरा कमांडो क्या हो गए, सब बैठ गए, सब बैठ गए। शाम को क्या हो गया, बैठ गए। तो बैठ से बैठा याद रख ले। अब एक बार इमेजिन करिए, जैसे मैं आंख बंद करके बोल सकता, गुजरात के बोले तो माधवपुर हो गया, शामलाजी हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, मोढेरा हो गया, मोढेरा उत्सव। ढेर कैसे हुआ, बीच रण में हुआ, तो बीच महोत्सव टिटहल समुद्र तट पर लगता है। और बीच के बाद में क्या हो गया साथी आपका, बीच रण में तो रण महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव हो गया आपका। इस तरह से मतलब उनको याद करना। मकर संक्रांति, उत्तरायण 14 जनवरी को कहाँ मनता है। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी अगर अभी जनवरी गया, आपने देखा होगा आपके यहाँ एक त्योहार मना होगा सर्दियों में, जिसपे आग जलाते हैं, मूंगफली वगैरह बांटते हैं, एक दूसरे को तिल सकड़ी कड़ाके भी बांटते हैं। कड़ाके को पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं। तो मकर संक्रांति है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। गुजरात में यही उत्तरायण के नाम से मनाया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। शामलाजी, तरनेतर मेला, बोठा मेला या फिर सप्तक मेला, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर भगवान सूर्य की पूजा होती है। भोलू ठाकुर कह रहे गुरुजी मकर संक्रांति में भगवान की पूजा, भी बताया ना मैंने, ध्यान से सुन। कोई दिक्कत इतनी बात में, इतनी बात में कोई दिक्कत। एक बच्चे ने लिखा सर उससे पहले आपका लोहड़ी भी मनाया जाता है। अरे शाबाश, वेरी गुड, बहुत शांत। भवनाथ महादेव मेला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्र विचित्र मेला कहां पर लगता, देखो जब पैरा कमांडो रण में एक दूसरे को गुजार रहे थे, मतलब स्वर्ग लोग पहुंचा रहे थे एक दूसरे को, तो वो चित्र कैसा होगा, लोग मर रहे होंगे रण में, रण के बीच में लोग मर रहे होंगे। आप कहेंगे भैया वो तो चित्र ही विचित्र होगा। विचित्र चित्र होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। वथुआ मेला कहां पर लगता, गुजरात में, महत्वपूर्ण नहीं। हरियाणा पर आएंगे, देखें जरा, हरियाणा पर पिंजौर हेरिटेज उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। गुग्गा नामी, गंगौर, गंगौर मध्य प्रदेश में भी होगा, वहां पर राजस्थान में भी होगा ये आपका। सूरज कुंड शिल्प मेला, ये क्राफ्ट फेस्टिवल है। सिलीसेट बासोडा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुजर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव और हड़तालिका आपका कजरी तीज हो गया। क्या हो गया, कजरी तीज। यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट है। गुग्गा नामी को भी आप महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पिंजौर, गंगौर और आपका सूरज कुंड क्या होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। हरियाणा, हरियाणा मुझे बताइए क्या इमेज बनती है हरियाणा के नाम। हरियाणा क्यों जाना जाता है, आप कैसे जानते हैं। आप कहेंगे भैया हरियाणा को पहलवानों के लिए जाना जाता है या नहीं, हरियाणा को पहलवानों के लिए जाना जाता है या नहीं, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हरियाणा में जो पहलवान है वो जोर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जोर लगाते हैं। गुग्गा नामी जोर लगा के अपना नाम बनाते हैं, बड़े गौर से लड़ते हैं और फिर सूरज की तरह चमकते हैं। क्या करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, नामी हो जाते हैं। फिर भाई जब मेडल वेडल जीतेंगे तो नामी हो जाएंगे ना। बहुत गौर देते हैं भाई वो पहलवानी के लिए, और एक दिन कैसे चमकते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं। सिलवाते हैं फिर सेट, ऐसे नहीं बोलते गांव में, बुक सेट सिलवाई, शर्ट सिलवाई, शर्ट। भाई जब नाम हो गया, पहचान हो गई, तो अब क्या होंगे, अब अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाएंगे। सिलवाएंगे क्या, शर्ट, सिली सेट, सिली सेट। अंकिता सिंह जी वेरी गुड, बहुत सारा सिली सेट। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव अभी बहुत चर्चित हुआ, अभी आयोजित होने लगा पिछले कुछ वर्षों से, शायद इस बार दूसरा या तीसरा। निर्जला एकादशी उत्सव है। हरतालिका, देखो हरतालिका को तो बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, हरियाणा में हर आ रहा है, हरतालिका, हरियाणा में हरा भरा, हरतालिका। क्या बोलोगे, हरियाणा में हरतालिका। ठीक है, गुजर महोत्सव, निर्जला एकादशी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया बेटा। पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य बातें नहीं करनी है, मैं आपको जो जरूरी चीजें थी
कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप में से सारे साथी पूरी क्लास नहीं देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी क्लास देखा करो। आप लाइव क्लास से बाद में जुड़ जाते हो, मैं शुरू में ही बता देता हूँ, ठीक है। और कुछ बातें नहीं करनी है कि जी ये कब होगा, बैच कब खत्म होगा, ये सब जब खत्म होगा आपको पता ही चल जाएगा। पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं करनी है। देखेंगे भैया, बोलेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया सर, पहले मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ता था लेकिन ये पीडीएफ शानदार। हाँ ये होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइंड सेट बना लेते हैं कि भाई मुझको तो जो है ना, ये हल्दा बोर्ड पे हाथ से लिख के बताओ। इस बुद्धू से ये पूछो कि ये हल्दा लिखा हुआ क्या अलग होता है या ये अलग है। तो हमको पढ़ने के लिए फोकस की जरूरत है। फिर तो आप ये कहेंगे कि भाई हमने आज तक जो बचपन से लेकर के किताबें पढ़ी, 12th आपने की होगी, 10th आपने की होगी, तो जब आपने बुक्स पढ़ी तो आप क्या कहते हो, नहीं जी मुझे तो हाथ से लिख के बताओ, मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा। तो ये होता है कुछ बच्चों का माइंड सेट, ये खराब बच्चों का माइंड सेट होता है जो तैयारी के एकदम शुरुआती दौर में हो। क्या वो बच्चे खराब होते हैं जी शुरुआती दौर में होते हैं, मतलब तैयारी में खराब होते हैं, बच्चे खराब नहीं होते। तो धीरे धीरे जब बेहतर होते हैं तो उनको पता चलता है कि हमको प्रॉपर नोट्स से पढ़ना चाहिए। कल आप भविष्य में तैयारी करेंगे तो मान के चलो आप पीसीएस यूपीएससी किसी चीज़ के लिए जाएंगे, जा सकते हैं आप, नो डाउट। इस देश में बहुत सारे लोग जो सिपाही परीक्षा पास नहीं कर पाए, पीसीएस उन्होंने बाद में पास किया, या सिपाही रहते हुए पीसीएस यूपीएससी पास किया। तो आप वहाँ कहेंगे टीचर से भैया हमको तो लिख के पढ़ाओ, उसका कोई तुक नहीं बनता। मेरे हिसाब से इससे अच्छी राइटिंग किसी की नहीं हो सकती जितना अच्छा ये लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हल्दा और हल्डा, एसएससी जीडी में आया था तो हल्डा नाम आया था, तो बच्चे कह रहे कि हल्दा हल्डा आया था, तो वो हो सकता है, ठीक है। हल्दा, ताजो बहुत इंपॉर्टेंट, हल्दा बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। नलवारी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल फेस्टिवल, गुची फेस्टिवल, फुलेज फेस्टिवल, चैटरूल त्योहार, मिंजर मेला कहाँ पर लगता है, मिंजर मेला कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, रेणुका मेला, रोहिणी, लावी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, लावी उत्सव भी पूछ लेता, भरारा मेला, महासू जतार, हाँ लोग उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ लोग, रोहड़ू, क्या बोलेंगे, रोहड़ू मेला हो गया, डूंगरी टेपा महोत्सव, ये कहाँ के हैं दोस्त, आपके हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश आ गया है, हिमाचल प्रदेश आ गया है, हिमाचल प्रदेश। पूरी स्टेटिक जीके में हिमा और आंचल रहेंगी शरारती। कहीं भी हिमाचल नाम आएगा इनको क्या बोलेंगे हम, एक तो अरुणाचल है, अरुण और आंचल को तो जानते ही होंगे। एक ने कल मैसेज कर दिया मेरे पास, कह रहा जी मेरा नाम अरुण है, मेरी घरवाली का नाम आंचल है, और एक दो मैं ले लेता हूँ जी, सारी चीजें ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में अरुणाचल प्रदेश ही आए, कुछ और भी आ सकता। हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल दोनों कैसी रहेंगी, अब ये दोनों बहन बहन है, दोनों शरारती, ठीक है, कोई दिक्कत। हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल के यहाँ पे भाई दोनों की शादी की बात है, हल्दी का प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, हल्दी का प्रोग्राम है। दोनों की दोनों क्या है, साजो, यानी दोनों की दोनों सज रही हैं और नल पर जाती हैं वारी वारी से। नल समझ रहे हो ना, पानी वाला नल, कहते तू साइड हो, मैं अपने हाथ धुल लेती हूँ, मैं अपने मुंह धुल लेती हूँ, साइड हो तू, साइड हो। नल पे वारी वारी से जाती हैं और चैट भी कर रही हैं, चैट अपने होने वाले हस्बैंड से, देखो जी मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब तुम्हें पता ही लड़कियां टेढ़े मुंह करके फोटो खिंचवा लेती हैं कभी कभी, चैट कर रही है लगातार। उन्होंने कह दिया कि आपसे खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं है, चैट कर रही हैं लगातार, बता रही हैं। एक तो इसमें से हिमा तो दो को बता रही है, कह रही है कि दो के पास भेज दिया, दोनों से पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और भाई जब घर में प्रोग्राम हल्दी का है, दोनों सज रही हैं, नल पर बारी बारी से जाती है, चैट भी करते, तो गिप्पी ग्रेवाल के गाने भी चल रहे हैं। गिप्पी ग्रेवाल एक सिंगर है, ठीक है। गुची के कपड़े मंगाए इन्होंने तैयार होने के लिए, गुची के बहुत महंगे कपड़े आते हैं, गुची एक ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे जो नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो। गुची के कपड़े मंगवाए, गुची के, ठीक है।
और आपका किसके, लिवाइस के भी कपड़े मंगाए इन्होंने, लिवाइस के, लावी, इसके भी कपड़े महंगे आते, तो गुची और लावी के कपड़े पहन रही हैं, ठीक है, मतलब लिवाइस के। और फुल एस में भाई, फुल एस में भाई, घर में प्रोग्राम है तो एस में तो रहेंगी। चैट रूल आ गया ये फिर से, चैट और चैत याद रख लीजिए। मजे में भाई, ये फुल एस में है ना, तो मजे में, घर प्रोग्राम है इनकी। इनकी मम्मी का नाम है रेणुका, हिमा और आंचल की मम्मी का नाम क्या है, रेणुका। इनके पापा का भी बताऊंगा, नेशनल पार्क में इंदर नाम है, ठीक है, इंदर नाम, वहां याद आ जाएगा तुमको अपना आप, जब मैं बोलूंगा ना भैया मम्मी का नाम क्या बताया था, तो बोलेंगे रेणुका, ठीक है। आगे सर जी प्लीज, मैं एक सजेशन चाहता हूँ, आपकी क्लास में लाइव लूँ या रिकॉर्डेड, ये कह रहे हैं सर इफ यू कैन सजेस्ट अबाउट यू टेकिंग योर क्लास लाइव और रिकॉर्डेड। भाई एज यू विश, जैसी आप चाहें, अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपका टाइम टेबल क्या है, आपको स्वयं का टाइम टेबल खुद बनाना। क्लास लाइव और रिकॉर्डेड देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ये बात पक्की है। हो सकता मैं एज ए टीचर ये बोलूँ कि मेरी क्लास लाइव देखो, मेरी लाइव वॉचिंग बढ़ाओ, लेकिन वास्तविकता में कोई एक छात्र पर फर्क नहीं पड़ता, ये हकीकत। लाइव देखे कि वो रिकॉर्डेड, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत। क्या बोलेंगे, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे थे, गुची के कपड़े, फुल ऐसे मजे भाई, चैट चल रही है, रेणु का मम्मी का नाम, और क्या चाहिए, ठीक है। जैसे गाना नहीं सुनाता था मैं तुम्हें, गुची के बारे में क्या कहती, मन गुचियां दी लोडनी, मैनू तेरा प्यार चाहिदा, ऐसे बहका देती है कोई कोई। रोहिणी मौसी का नाम याद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेणुका की बहन है। लावी लिवाइस याद कर लिया। भरारा, भाई जब हल्दी का प्रोग्राम है तो उस टाइम गोद भराई का प्रोग्राम भी तो होता है, एक भरा, गोद भराई का प्रोग्राम तो भरारा। महासू, क्या बोलेंगे, महासू जतार। हाँ लोग, अब एकदम से इनकी मम्मी आई, कह रही तुम जो ना चैट वैट मत करो, फोटो वोटो, क्या कहेंगे, तो ये कह रही हाँ लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ लोगों का क्या है, हाँ लोगों को कहने दो मम्मी, लोगों से काम नहीं चलना, हम घर घर के कैसे रहते इससे काम चले, दुनिया का काम तो कहने का है। रोहड़ू, इतनी बात पे ही क्या हो गई जब उसकी मम्मी ने बोला मम्मी तुम तो हाँ लोगों को बीच में लेके आ रही हो, रोहने लगी है, ठीक है। डूंगरी और खेपा इंपोर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। झारखंड, झारखंड को हम हमेशा बोलेंगे झरना, झरना, झरना। आते हैं भैया, सरहुल मुझे बताएं, सारे दोस्तों से आंसर चाहूंगा कि सरहुल मैंने और कहां पर आपको बताया था, क्योंकि झारखंड का निर्माण कहां से हुआ, सरहुल हो गया, भगता पर्व हो गया, फगुआ फेस्टिवल हो गया आपका, सोहराय, टूसू, टूसू फेस्टिवल बड़ा महत्वपूर्ण, कर्मा, जावा फेस्टिवल हो गया आपका, जावा फेस्टिवल। रोहिणी अभी भी मैंने आपको बताया। वंदना फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, वंदना फेस्टिवल। हलपुहिया, मांडा मेला, जानी शिकार उत्सव, भाई भीख उत्सव, क्या बोलोगे, भाई भीख उत्सव, ये सारे झारखंड। बहुत बढ़िया, एकदम से ठीक आया। सुमित सरोज जी ने बिहार लिखा है। विकास प्रजापति कह रहे हैं गुरुजी मुझे कल से हुसरी याद आ रही है बार बार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप सब लोगों का बिहार लिखना दर्शाता है कि आप कल की क्लास के लिए सीरियस रहें, बहुत बढ़िया। अगर आप स्टैटिक जीके के लिए साथी सीरियस हैं, हंसते हंसते पढ़ेंगे, और यही आपको सफल बनाएगी, जीएस में आपको मजबूत करने का काम जो करेगी वो। सरहुल बिहार का था जी, तो वो तो बिहार के लिए सर हिला रहा था, हाँ जी मेरा बिहार करवा दो, है ना। झारखंड, एक क्या है याद रख लेना, एक भाभी जी हैं, भाभी जी झरने में जाना चाह रही हैं, भाभी जी कहाँ जाना चाह रही हैं, झरने में जाना चाह रही हैं, और उनका झरने में जाने का इतना मन है कि वो भगतों की पूजा कर रही हैं, भगतों के पास जा रही हैं, तो भगत नहीं होते बहकाने वाले, बहुत भगत होते हैं, भगतों के पास जा रही हैं, लगातार वंदना कर रही हैं लगातार, कि भैया कैसे भी करके भगवान जी मुझे झरने में भेज दो, झरने में भेज दो, मैं वहां पर सर हिला हिला के नहाऊंगी, सर हिला हिला के नहाऊंगी झरने के पानी।
और उसके लिए भक्तों के पास भी जा रही हैं, भगवान से वंदना कर रही हैं, कह रही हैं मुझको कैसे भी करके गोवा के झरने में भेज दो, गोवा के झरने में भगवान जी भेज दो। अब भगवान जी ने तो भेजे नहीं, तो उन्हें अपना शौहर याद आया। ये ऐसा समझ लो, सर हिला हिला के नहाऊंगी, गोवा के झरने में भक्तों के पास भी जा रही है, वंदना भी कर रही है भगवान जी से, और अपने शौहर से भी कह रही है मुझको ना प्लीज ले चलो झरने में, मुझको प्लीज गोवा के झरने में ले चलो। अच्छा, अब भैया खूब टूसू भी बहा लिए, टूसू बोलते हैं आंसू को, लड़कियों को तुम्हें पता ही है, टूसू बहा लिए खूब कि मुझको गोवा के झरने में ले। लेकिन भैया तुम्हें पता, पति थोड़े नालायक थोड़ी होते हैं, तो भैया नहीं लेके गए, तो फिर लास्ट में तो भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, चंडी का, चंडी का जाने के लिए, जावा, कह रही मैं तो जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे मैं तो फिर भी जाऊंगी। क्या बोलेंगे, तुम नहीं जाओगे मैं तो तब भी जाऊंगी, तुम्हें कुछ कर्म तुम्हारे है नहीं, मुझे लेके नहीं जा सकते। तुम्हें पता, फिर वो काम के लिए कहने लगती है, हाँ तुम्हें बड़ा कर्म कर रहे हो तुम यहाँ पर जो मुझे नहीं लेके जा रहे। सर हिला के भगता परव फगुआ चंडी का रूप क्यों धारण किया, क्योंकि झरने में जाना था। सोहर, सोहराय बिहार का भी था, याद है, बिहार करके आदमी सोहर बनता है, और सोहर से उसने झरने के लिए भी बोला, टूसू भी बहा लिए, और लास्ट में तो भैया तुम्हें पता बदतमीजी करने लगी, फिर उल्टी सीधी बोलने लगी फिर तो रोहिणी वंदना कर ली थी उसने, वंदना से भी कोई हल नहीं निकला था, हल पुहिया, रूट वर्ड याद करने हैं बस, रूटगढ़, मांडा मेला, जानी शिकार। अब तुम समझ सकते हो भाई, जब पत्नी चंडी का रूप धारण कर ले तो फिर तो ये समझो जानी का शिकार होना तय है। जानी को जानते हो तुम, गाने लिखता है। अब तो भैया पत्नी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, अब उसकी जान जानी तय है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका अब शिकार कर ही लेगी, जानी का शिकार होना तय है। और भाई की ऐसी हालत अब हो जाएगी, भाभी की नहीं सुन रहा, भाई भीख मांगने को आ जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी, चंडी का रूप धारण कर लिया, अब पता नहीं है क्या हो जाए, कितना पैसा खर्च कर दे कुछ पता नहीं है भाई, ऐसा भी हो सकता भीख मांगने पे आ जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया जी, आगे चले, ठीक है। अब देखो यहां पर एक आया होगा, एक तो आया होगा कर्मा। कर्मा फेस्टिवल मैंने कहां कहां पर बता दिया, याद रखना, झारखंड में बताया था या नहीं, झारखंड, बिहार में कर्मा की बात हमने की थी या नहीं, एक असम में उसके कर्म ठीक नहीं थे। अब अगर मैं इसमें दे दूं कर्मा के नाम पर, मैं दे दूं केरल, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्मा फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न के चांसेस बहुत कम होते हैं, केरल चुनेंगे। वो हमेशा क्या करेगा कि कर्मा अगर पूछेगा ना, तो इन तीनों में से अगर उसको जानना है तो कोई एक स्टेट लिख के देगा, बाकी बहुत दूर दूर के स्टेट लिख के देगा, बहुत दूर दूर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। कर्नाटक, हम्पी, हम्पी बोलेंगे, हम्पी बोलेंगे भी फटाफट से। गुरुजी आपको स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, हाँ बनूंगा मैं, अपने जीवन में वैसे भी बहुत सारे फेस रहे हैं, मतलब फेस का मतलब चरण, एक स्क्रिप्ट राइटर का भी जी लेंगे। कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक कौन करती है बताओ, कर्नाटक, ऐसे बोल याद करो, थोड़ा सा इमेज बनाओ माइंड में, कर्नाटक। बच्चे जैसे मैंने आपसे बोला ना अभी, जैसे मान के चलो मैंने आपको फेस्टिवल याद कराए, ये झारखंड, एक बार आंख बंद करके घर बैठ के इमेजिन भी करने हैं, अच्छा झारखंड में कौन कौन से, ऐसे बहुत पक्का याद कर पाएंगे, ठीक है। कर्नाटक बोले, आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की स्थिति के बारे में कोई मत लिखो साथी, कल मैंने गाइड कर दिया आपको, हर स्थिति में पढ़ना है। कुछ दोस्तों को ये लगता है कि कल एक बच्चे को इंटेंशन मिली कि उसने अपने पापा के कैंसर के बारे में लिखा, तो बहुत सारे लोग अपने घर की स्थिति लिखने लग जाते हैं। आपके घर की स्थिति आप जानते हैं, उस घर की स्थिति को सही करना चाहते हैं तो बहुत मन लगा के पढ़ना होगा, उस स्थिति का गुणगान नहीं करना, बात वो बतानी नहीं है कि हर जगह जाके मेरी स्थिति है,
उसके लिए मौका मिलेगा, मंच मिलेगा, जब सफल हो जाएं तब वो कहानी बताना कि मेरा स्ट्रगल पीरियड ये था। लोग भी इंस्पायर होते है ना, उससे पहले नहीं। अब यहाँ मेरा फोकस नहीं पाना है, मैं आप ही के जैसा हूं, मेरा फोकस पाना ही क्यों चाहते हो? आप मुझसे भी ज्यादा सीट्स पर हो सकते। पढ़ना है। कर्नाटक हम्पी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। पट्टादकल कंबाला, यहां पर भैंसों की दौड़ होती। करगा केलपौध, करगा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। उगादी मुझे बताइए और कहां कहां पर मैंने आपको बताया था? आंध्र प्रदेश में बताया था, याद है या नहीं? और वहां आंध्र प्रदेश में ही मैंने क्या कहा था आपसे कि भैया ये कर्नाटक में भी मनाया जाता है और ये तेलंगाना में भी मनाया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना 2014। उगादी, ये दक्षिण का नववर्ष इसको हम कहते हैं, याद है? एक बार लिखिए, यस। मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, गोदाची मेला। गोदाची मेला। महामस्तक अभिषेक, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक उत्सव है, ठीक है। मैसूर दशहरा मनता है। वैरामुडी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हुसरी था, ये थे हुतरी। हुतरी कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक। कर्नाटक, ध्यान से देखिए। हम्पी, करती जो है नाटक, वो क्या करती है फिर? हम करती है। मैसेज देखा आपने आजकल व्हाट्सएप पे बड़ा चलता, हम। हमें समझ में ही नहीं आया आज तक हम का मतलब क्या है। तुमने कुछ बोला, खाना खा लिया, तो किसी ने मुंह बनाया हुआ उधर से लेके आ गया हम। तुमने कुछ और बोला, फिर हम आ गया। लड़के तो मूर्ख होते ही हैं, हम के बाद में भी मैसेज लिखने में लगे हुए हैं। हम क्या है? ये सबसे बड़ा नाटक है। हम। पट्टा दकल। पट्टा, पट्टा किसको बोलते हैं? पट्टा बोलते हैं जमीन को। पट्ट कहते हैं ना, पट्ट से बैठ गए, या किसानों को सरकार ने पट्टा दिया, या बोलते हैं ऐसे शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा शुरू की। तो पट्टा क्या है? जमीन। जो नाटक करने वाली लड़की होती है वो जमीन पर नहीं बैठती, पट्टे पर नहीं बैठती। मैं तो चेयर पे ही बैठूं, चेयर पे ही। अच्छा ठीक है। हम और क्या बोलेंगे? पट्टे पे नहीं बैठेगी, पट्टे पर नहीं बैठेगी। कंबल नहीं ओढ़ेगी, ये कंबल गंदा है तुम्हारा, जो नाटक करती है। कंबल बहुत गंदा है यहाँ पर, इसको नहीं ओढ़ेंगे। करगा और करना तो देखो एक जैसे वर्ड, करना और करगा। और भैया इतना नाटक करती है, उससे पूछी तुमने पौध उगा दी मूंगफली की? पौध उगा दी, पौध मतलब पौधे लगने थे किसके? मूंगफली के। पौधे उगाने थे किसके? मूंगफली के। तो वो तो नाटक करती है, तो बताओ उसने मूंगफली के जो पौधे हैं वो उगाए होंगे या नहीं? मूंगफली के जो पौधे हैं वो उगाए होंगे उसने या नहीं? हाँ या ना? बोलेंगे भैया नाटक कर गई, मूंगफली के पौधे उगाए नहीं है, उगाए नहीं है। कावेरी गोदाची मेला, गोदाची मेला, गोदाची मेला, महामस्तक अभिषेक, मैसूर दशहरा, वेरा मुडी। क्या बोलोगे? वेरा मुडी। वेरी मुडी याद कर लो। वेरी बोलते दुश्मन को, या वेरी बोलते बहुत को। बहुत नाटक करती है वो मुंडी। मुंडा तो बोलते हैं लड़के को, और मुंडी बोलते हैं लड़की को। कुड़ी बोलते हैं जैसे, तो मुंडी याद कर लो भाई। बहुत मुंडी है वो, बहुत मुंडी, ऐसे याद रख लो। वेरी मुंडी है वो। कौन? जो नाटक करती है। पता नहीं किस बात पर नाटक कर दे। वेरी मुंडी, बहुत मुंडी है वो। मैसूर दशहरा, देखो कर्नाटक में मैसूर शहर है, सब जानते हैं, मैसूर शहर है। और लड़कियों का तुम्हें पता ही है, आजकल की का दाल नहीं खाती, मसूर की दाल नहीं खाती, जो नाटक करती है। मसूर की दाल नहीं खाती। श्री विथप्पा मेला, तुला संक्रांति। क्या बोलोगे? तुला संक्रांति। और हुथरी। हुसरी आपको याद होगा, कहाँ का है बताएंगे? सारे दोस्त बताएंगे एक बार। असम का है। हुथरी कहाँ का है? हुथरी कहाँ का है साथी आपका? ये कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। कोई दिक्कत? आराम से अच्छे से पढ़ने, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, सोचिए, बोलेंगे मैं
बहुत थैंक यू भाई अभिषेक। बोलेंगे वेरी गुड, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया मुकुल कुमार जी, थैंक यू। आगे बताएं भैया बहुत अच्छे से। सर जी भाभी जी ने भी क्या आपका शिकार किया है? भाई मैं सारी बात मान लेता हूँ, मैं क्यों शिकार करवाऊंगा? जानी अपना शिकार नहीं करवाएगा। जान से हाथ थोड़ी धोने हैं, तुम्हें भी पता चलेगा तुम्हारी शादी हो जाएगी। जानी ने रो रो के समुंदर भर दिए। कोई दिक्कत? महामस्तक अभिषेक, मैसूर दशहरा, वैरा मुडी, वेरी मुडी याद कर लिया हमने, श्री विथप्पा मेला, तुरा संक्रांत, पुथरी। क्या बोलेंगे? हम्पी, पट्टादकल, कंबाला, केलपोद, करगा, गादी, मूंगफली, कावेरी। ठीक है, कावेरी, वेरी वेरी याद रख लेना, वेरी वेरी याद कर लिया 2 बार, कावेरी में आया, एक वेरामुडी में आया। गोदाची मेला, गोदाची मेला, गोदाची मेला। जो नाटक करती है वो गोद भराई भी नहीं करवाती अपनी, याद रख लेना। कोई कोई लड़की होती कहती गोद भराई का फंक्शन मत करो, ये कोई फंक्शन होता है, करनी है तो रिंग सेरेमनी करो, ऐसे याद कर लो। नाटक करती है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? गोद भराई का प्रोग्राम होगा। केरल, केरल, केरल के बारे में हम एक चीज याद करते हैं, सबसे साक्षर स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है भाई? केरला का है, 94%। इस देश में सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। ठीक है, तो केरल, केरल के लोग क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनकी विश भी ज्यादा क्या होती है? उनकी विश भी बहुत बड़ी होती है। वो ये नहीं सोचते ग्रुप डी के बारे में कैसे लगेंगे, ग्रुप सी के बारे में, वो सोचते हैं किसके बारे में? आईआईटी, मेडिकल फील्ड्स, और कहां पर जाए? टेक्नोलॉजी के फील्ड से खुद को, उनकी विश बड़ी होती है, केरल के लोगों की विश बड़ी होती है। और न्यू ईयर ऑफ मलयालम कौन है? मलयालम का मतलब है कि केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। ये मैं आपको न्यू ईयर सारे एक टेबल में बताऊंगा इसी क्लास, बहुत चिंता नहीं करनी। मैंने आपको बता दिया कोई भी न्यू ईयर शुरू होता है तो 14 अप्रैल से शुरू होता है। क्यों भैया 1 जनवरी से क्यों नहीं? क्योंकि 1 जनवरी का कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मैं हिंदी कैलेंडर आपको बताऊंगा, चैत्र इसी क्लास के अंत में आपको समझाऊंगा। ओके। ओनम, ओनम, त्रिशूर पूर्णम बहुत इंपॉर्टेंट है। विशु बहुत पूछा जाता है एसएससी के साथ, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है पिछले 5 वर्ष। ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम कितने दिन मनता है साथी बताएंगे? अगस्त सितंबर में मनता है। चिंगम माह है, मलयालम का अपना एक कैलेंडर चलता है, उसके अनुसार चिंगम मास में 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 10 दिन। पहले दिन को किस नाम से जानते? अथम के नाम से। और 10वें दिन को हम जानते हैं थ्रू ओनम के नाम से, थ्रू ओनम के नाम। ठीक है। त्रिशूर पूर्णम क्या होगा? वड़क्कनाथन मंदिर होगा, वड़क्कनाथन मंदिर। ठीक है, बोलेंगे सर जी बोर्ड पीडीएफ भी डलवा दिया करो। नहीं बच्चे, बहुत सारी पीडीएफ नहीं हो जाएंगी क्या? सोच लो ना यार, तुम भी लिख लिया करो, थोड़ा सा प्रयास आप भी करो, रिक्वेस्ट है मेरी, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा प्रयास आप भी करें, पेन कॉपी लेके बैठना है। तो भाई साहब, त्रिशूर पूर्णम, वड़क्कनाथन मंदिर में वल्लम काली बोट रेस, ये कौन सी मूवी में देखी थी आपने बोट रेस? कौन सी 3 मूवी थी बताना जिसमें 3 था? वल्लम काली बोट रेस। ये ओणम जब फेस्टिवल मनाया जाता है उसी दौरान वल्लम काली बोट रेस भी मनाई जाती है। इसको हम कुमारकोम नाव दौड़ भी कहते हैं। और ये नौका क्योंकि सांप के जैसी होती है, आगे से ऐसे होती है, ऐसे, इसको सर्प नौका भी बोलते हैं, स्नेक बोट भी कहते हैं। और इसी को वहां केरल की भाषा में चुंदम वल्लम भी कहते हैं, चुंदन वल्लम। थेयम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरट्टू फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्टूकल पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुवातूर कली बहुत इंपॉर्टेंट है। और केरला के फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मकर विलक्कू, निशांगदी, पेनकुनी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनकुनी, पेनकुनी फेस्टिवल। अर्थकल, पिट्टा, इट्टा मांडूर, मेरी माँ राष्ट्रीय फल उत्सव, अटूर, अटूर, अटूर गजमेला, गुरुव्यार एकादशी और सुंदरेश्वर महोत्सव।
ये कहाँ के हैं? ये केरला के। अतिरिक्त जानकारी मैंने लिखी हुई है इसके साथ में, वापस आते। तो केरल में मैंने बताया लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की विश क्या होती है? विश होती है बहुत बड़ी, विश होती है बहुत बड़ी। और नाव याद रख लेंगे, नावें कहां पर दौड़ती हैं? ये बोट रेस कहां पर होती है? क्योंकि पानी बहुत है। हम केरल घूमने गए, हम भी बोट में रहे 2-4 दिन, सब बोट में ही घूम रहे हैं, कोई हाउस बोट में, कोई किसी बोट में। बोट रेस, बोट रेस कहां पर होती है? केरल में। ठीक है। वो कैसे रहते हैं? वो नम रहते हैं, वो नम। क्योंकि बोट रेस में जाएंगे तो भैया गीले होंगे या नहीं होंगे? और नम माने क्या होता है? ओ नम। वो नम रहते हैं, वो गीले रहते हैं। गीले क्यों रहते हैं साथी? वो क्योंकि वो करते हैं बोट रेस। तो केरल में याद रख लोगे, बोट रेस, वो रहते हैं नम। केरल के लोगों की विश बड़ी होती है, त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम, थेयम, थेयम, ऐसे याद रख लो। केरल के थे यम। अब यमराज को सबकी तारीखें पता है, कितने पढ़े लिखा है यमराज। सोचो यमराज कितना होशियार है, उसको सबकी डेट पता है। तो भैया साक्षर तो है, कौन कब ले जाना है सब पता है। तो केरल के थे यम। अब एक छोटे से रूट वर्ड पर आ जाओ, टाटा वाले पर। टाटा जहां भी मिले, टाटा और कली। जब मैं आपको क्लासिकल डांस पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज बताऊंगा, केरल का क्लासिकल डांस कितने साथी जानते हैं? केरल में क्लासिकल डांस होता है कथकली, और केरल में क्लासिकल डांस होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये अकेला ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, बाकी किसी में नहीं है। तो टाटा जो रूट वर्ड बनता है यहां से, अट्टम यानी टाटा और कली। तो कभी भी याद रख लेना, टाटा और कली ये किसकी पहचान है? ये केरल की है। टाटा और कली रूट वर्ड हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? तमिलनाडु में भी होंगे, लेकिन उनको मैं अलग तरीके से आपको याद करा दूंगा कि कभी कंफ्यूज नहीं हो, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अरट्टू, अट्टू, और यहां पर कली आ गया। ठीक है। मकर विलक्कू, निशांगदुई, पेन को याद रख लो, केरल के पढ़े लिखे हमेशा पेन लेकर रहते हैं अपने साथ में। अट्टूकल और अरट्टू, टाटा वाले, टाटा। जैसे बेट्टा टाटा, एट्टू मानूर टाटा हो गया, अट्टूर टाटा हो गया। तो टाटा रूट वर्ड याद रखेंगे, एक बार थम्स अप करें, यस बोले। एक इमेजिन करना है, इमेजिन करोगे तो परीक्षा में, एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होगी और उत्तर दे पाओगे। नहीं तो इतने टिपिकल नाम होते हैं, कोई भी भूल जाएगा। ठीक है, वो बार बार याद करेंगे तो वो नाम याद रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हम आपको भी जोश टॉक में देखना चाहते हैं। नहीं दोस्त, मेरे पास बहुत पहले से मेल था, मैं मना कर चुका था, मना कर चुका था। मेरा प्रॉमिस है एक, अब से नहीं, लगभग 2-2.5 साल, 2.5 साल भी नहीं, 3 साल कह सकते, लगभग 3 साल पुराना। मेरे संवाद के लिए मेरे पास ये चैनल है, अपना चैनल है। मैं कुछ भी बात यहाँ आपसे कह सकता हूँ, कोई भी संवाद कर सकता हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है कि कहीं भी जाके मैं उसको एक्सप्लोर, या मैं अपनी छवि बनाऊं कि यहाँ पुट करके यहाँ 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 ऐसे। तो वो मतलब सबके अपने अपने चीज़ें हैं, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, ये मेरा निजी चुनाव खुद का। ठीक है, बाकी मैं सबका सम्मान, कोई भी उस तरह की चीज़ें किसी भी प्लेटफॉर्म के अध्यापक करते हैं या कोई भी करते हैं, अपनी बतानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे छात्र इतना विश्वास मुझ पर करते हैं या करते आए हैं कि मैं उनसे यहाँ पर जो भी संवाद करूँगा वो जानेंगे कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल, कुछ बोलेगा तो सत्य ही बोल। मुझे कुछ संवाद करना, मैं आपसे कर, अगर मैं रोजगार विद अंकित चैनल पर कोई संवाद करूँगा आपसे, तब भी तो आप सुनेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब मेरी किसी बात को मैं अगर कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर बोलूँगा तभी सत्य मानोगे? हैं? जरूरी है क्या? सोचो खुद। तो मुझे जो कुछ बताना है या आप जो कुछ पूछते हैं मैं उत्तर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। मतलब वो सेल्फ का एक वो था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और नहीं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी। ना इसमें कोई ऐसी बात है कि किसी और का मैं सम्मान नहीं करता, किसी और प्लेटफॉर्म का, सबका सम्मान है, सब अच्छा करते हैं, अपने निजी चुनाव। मध्य प्रदेश मिड में है, मिड में, मध्य में। मध्य किसको बोलते हैं? बीच में। मध्य किसको बोलते हैं? बीच में।
बोलेंगे भी फटाफट से। सर आपने ये क्यों बोला था, आप लास्ट बार पढ़ा रहे? अरे मैं बहुत बार पढ़ा चुका स्टैटिक जी के, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी और को भी तो मौका देना पड़ेगा, नहीं तो मैं ही पढ़ाता रहूंगा हमेशा। मुझे भी तो बच्चों इस यूट्यूब में या इस एजुकेशन फील्ड में किसी की जगह स्थान मिला होगा। हमेशा किसी ना किसी का स्थान कोई ना कोई लेगा, और मैं चाहता हूं कि मेरी जगह और लोग ले। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि अकेला मैं पढ़ाता रहूं, मेरी मोनोपोली रहे। मैंने इसीलिए बोला कि और लोग पढ़ाएंगे तो ऐसे ही सब लोग पढ़ा सकते हैं, उससे अच्छा बेहतरीन लोग पढ़ा सकते। मध्य प्रदेश मिड कहां पर है? मिडिल में। देखो अब देखना, नीरजा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, घड़लिया, गणगौर, मंडई। गणगौर अब बताओ कहां कहां पर बता दिया। एक तो गंगौर बताया हरियाणा, एक राजस्थान में होगा। मंडई हो गया, रसनवा बहुत इंपॉर्टेंट, काकशार, हरीरी, पीर बुधान, पीर बुधान, ठीक है। लोक रंग, लोक रंग फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तानसेन तो थे ही मध्य प्रदेश के, तानसेन संगीत समारोह, ऐसे बहुत पूछा है। लारूकाज, भगोरिया, भगोरिया उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतियागिरी, ध्रुपद उत्सव, हरेली, ये कहाँ पर और मनता था? छत्तीसगढ़ में भी। संजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आखा तीज, मेघनाथ पर्व, ये जो नए ऐड है ना, ये नए, जैसे पुराने बच्चों के पास नोट्स होंगे, जैसे संजा है, तो इस बार के सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, उन परीक्षाओं में एसएससी ने जो कुछ भी था वो हमने ऐड ऑन कर लिया। ध्यान से, हर एक परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आया हुआ एसएससी के में, उस पर अपनी पैनी निगाह, ठीक है। मेघनाथ पर्व आगे, मध्य प्रदेश देखिए साथी, आएंगे एक बार। ठीक है सर, मुझे किसी और से नहीं पढ़ना है, तो भाई साहब पढ़ाते रहूंगा मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि नहीं पढ़ाऊंगा। जरूरत होगी तो पढ़ाते, कोई जरूरत नहीं, ठीक है पढ़ाते रहेंगे। ओके अब डन। चलें जी भाई साहब, मध्य प्रदेश, एक घड़ा है, घड़ा, घड़ा, घड़े में पानी कहाँ रहता? बाहर या उसके मध्य में? भैया घड़े के मध्य में रहता है नीर। नीर किसको बोलते हैं? जल को। रेल में गए हो कभी? रेल नीर पिया है? जी भैया, नीर पानी को कहते हैं। हिंदी वाले तो जानते होंगे जो पर्यायवाची पढ़ते होंगे, ठीक है। नीर हो गया। गणगौर मध्य प्रदेश का हो गया, ये तो याद करना होगा। मंडई छत्तीसगढ़ का भी था, याद है, छत्तीसगढ़ भी था ये। रस नवा, किसी भी चीज में से जो रस निकलेगा, गन्ने में से रस निकले, किसी फल में से रस निकले, रस कहां से निकलता है? मध्य में से। रस कहां से निकलता है? मध्य में से। मंडी ज्यादातर शहर में कहां होती है भैया? मध्य में होती है। किसी भी शहर के मध्य में मिलेगी सब्जी मंडी वगैरह, सब कुछ बीच में, भीड़ भाड़ वाला इलाका। काकशार, हरीरी, भगवान हरि, विष्णु जी, जो लोग उनको फॉलो करते हैं या मानते हैं, वो उनके कहाँ रहते हैं? एकदम दिल के मध्य में रहते हैं। हरि कहाँ रहते हैं? मध्य में रहते हैं, मध्य में। पीर बुधान, बुद्ध कब आता है? बुद्ध भी मध्य में आता है। अब तुम लड़ जाओ मुझसे इस बात पर, बोलो नहीं जी भैया बृहस्पति आएगा। बृहस्पति नाम का कोई उत्सव ही नहीं है। थर्सडे, बृहस्पतिवार का कोई उत्सव नहीं है, तो फिर बुद्ध को याद कर लो ना भाई प्लीज। बुधवार, बुद्ध कहां पर पड़ता है? आपका वीक के मिड में, मध्य में, बुद्ध मध्य में। और घड़े पर क्या कर रखे हैं लोगों ने? रंग कर रखे हैं घड़े पर, लोक रंग। हरी, काकशार, रस हो गया। मंडी कहाँ रहेगी? मध्य में रहेगी। गणगौर मैंने आपको बता दिया, राजस्थान भी, हरियाणा भी। घड़ा, घड़ा क्या बोलेंगे आपका? घड़ा क्या? घड़े के मध्य में क्या है? पानी है, पानी, नीर, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। और जब हम डांस याद करेंगे ना मध्य प्रदेश के, तब ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, बड़ा मजा आएगा तब देखना। तानसेन का संबंध ही मध्य प्रदेश से है। लारू काज हो गया, क्या बोलेंगे? लारू काज। क्या बोलेंगे? भगोरिया हो गया, भगोरिया, भगोरिया। मध्य प्रदेश में बहुत सारी, ऐसे याद रख लो, गोरियां घड़े में पानी लेने जा रही थी, ऐसे सिर पे रख के। पहले तो पानी भाई तालाब से आता था। गोरियां, गोरियां कहाँ जा रही थी? घड़े में, घड़े में
घड़े के मध्य में पानी लेने, गोरियां, चेतियागिरी, ध्रुपद हो गया। क्या बोलेंगे? ध्रुपद। धरने हैं पद गोरियों को, कैसे कैसे? आराम से, नहीं तो पानी भाई बिखर जाएगा, घड़ा फूट जाएगा। धरने हैं, धरना मतलब पद जो है वो धरने हैं, रखने हैं आराम आराम से। हरेली छत्तीसगढ़ हो गया। और घड़े को कैसा कर रखा था? मैंने बताया ना, घड़े पर लोक रंग, घड़े पर रंग करके उसको सजा रखा था, सजा रखा था। आखातीज मेघनाथ, मेघनाथ पर्व ये कहाँ के? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक तो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए जाना जाता है, इसको महाराष्ट्र को। और यह ऐसे याद रख लो, महाराणा जी, महाराणा प्रताप जी भी हमारे लिए पूजनीय है, तो किसी भी नाम से याद करें। महाराणा जी अगर नाम आ रहा है तो महाराणा जी से याद कर लो। महाराणा जी बैठे, विठोबा बहुत इंपॉर्टेंट। काला घोड़ा कला उत्सव इसी बार सीपीओ में पूछा गया आपसे। नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, ये न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र है, न्यू ईयर। रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती। पोला, क्या बोलोगे? पोला आपका कहाँ का? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। एलिफेंटा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाऊ बीज, क्या बोलेंगे? भाऊ बीज दिवाली के 5वें दिन मनता है। मंगला गोरी, कोजागिरी, बाणगंगा उत्सव और खंडोवा उत्सव, ये कहाँ के हैं साथी? हमारे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र। देखिए न्यू ईयर के लिए मैंने आपसे बोल दिया इकट्ठे भी पढ़ेंगे, इकट्ठे भी पढ़ेंगे। सर जी केरला का कलारी पट्टू भी होता है ना? नहीं बच्चू, कलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट है, सेल्फ डिफेंस की एक आर्ट, वो बताएंगे। वो जब मार्शल आर्ट में आपको पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी मार्शल आर्ट हम पढ़ेंगे, 12-14 मार्च, है ना। आए जी महाराष्ट्र, मैंने बोला महाराष्ट्र कौन है? महाराणा जी, महाराणा जी, महाराणा जी। विठोवा मतलब बैठा। एक वोठा बताया था मैंने आपको, वोठा मेला, वो भैया जी गुजरात में बताया था आपने कि पैरा कमांडो शाम लाजी शाम को बैठे हुए हैं। महाराणा जी बैठे हुए काले घोड़े पर कैसे लगेंगे? भाई काले घोड़े पर बैठे हुए महाराणा जी कैसे लगेंगे? हालांकि महाराणा प्रताप जी आप इतिहास में पढ़ते होंगे, उनका जो घोड़ा था ना, प्रिय घोड़ा चेतक, वो नीले रंग का था। लेकिन हमारे महाराणा जी इतने बलशाली हैं कि वो काले घोड़े पर भी बैठे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। बैठे हुए काले घोड़े पर कैसे लगेंगे? भाई निराले लगेंगे, निराले, सबसे अच्छे लगेंगे। गुड, गुड यानी कि अच्छे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, अच्छे। और वो कभी भी होते ना उनके टाइम पे ओला, वो ओला में बैठ के नहीं जाते भाई कभी भी, वो तो अपने घोड़े पे ही बैठ के जाते। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती हैं, और वो कभी भी ओला में बैठ के नहीं जाते। अब आंखें बंद करो एक बार और इमेजिन करो, महाराणा जी विठोबा बैठे हुए हैं काले घोड़े पर, कैसे लग रहे हैं? निराले, पूर्णिमा निराले लग रहे हैं। चीजें आएंगी आप ही की तरह, एक दिन मैंने भी पढ़ा होगा इसको, मेरे लिए बिल्कुल वैसा था जैसा तुम्हारे लिए अब होगा। लेकिन मुझे कोई नींद में उठाएगा तो मैं बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि उन चीजों को मैं 10-20 बार पढ़ा चुका, 10-20 बार क्या, शायद स्टैटिक जीके को मैं 50 बार पढ़ा चुका, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद। ठीक है भाई साहब, पोला हो गया, किसी को भी हो सकता है। और महाराणा जी कहाँ घोड़े पर बैठे हुए थे? तो एलिफेंट, हाथी पर भी बैठे हुए कैसे लगेंगे? काले घोड़े पर बैठे हुए तो बहुत निराले लगेंगे ही, एलिफेंट पर बैठे हुए भी बहुत निराले लगेंगे। और जब एलिफेंट याद हो गया तो गणेश जी को तो याद कर सकते हैं, उनकी सूंड है ऐसी। इसको 1894 में बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सब एक दूसरे को क्या बोलते हैं? भाऊ कहते हैं, भाऊ, भाऊ कहते हैं। भाऊ के, भाऊ से कोई टक्कर नहीं ले सकता महाराष्ट्र में, भाऊ। मंगला गोरी, कोजागिरी, एक होजागिरी भी आएगा, वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी त्रिपुरा आएगा। बाणगंगा और खंडोबा, अभी मैंने बैठने की बताई थी, पिठोबा, तो खंडोबा याद रख लो। महाराणा जी बैठे हुए काले घोड़े पर भी अच्छे लगेंगे, और वो खड़े हुए भी अच्छे लगते हैं, घोड़े पर भी नहीं बैठेंगे, खड़े हुए भी रहेंगे तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट।
मणिपुर, मणिपुर। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया जी। सर मेरे पास आपकी जीके की बुक है, क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए? बुद्धू हो तुम। मैंने तुम्हें नोट्स का, पिछली कल की क्लास पूरी करो, नोट्स का मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आपके पास क्या है क्या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, नोट्स बनाना ही है, बचना नहीं है नोट्स से, है ना? कौस्ती जी बहुत थैंक यू, सुमन मुंडा जी बहुत थैंक यू। मणिपुर, देखो हम स्टैटिक जीके में मणि बोलते हैं डायमंड को। मणि क्या है? मणि है डायमंड। मणि हमेशा क्या होगी? डायमंड को बोलते हैं, बोलते भी हैं डायमंड, हीरे को बोलते हैं मणि। जैसे मैं बच्चों को बताता था, जब हम छोटे छोटे से थे, किसी ने हमको बहकाया, कह रहे सुबह सुबह जाओगे ना, जो इच्छाधारी नाग रहता है वो उसमें मणि को रखता है और उसको चाटता है, वो उसको मणि को वहां पर, और अगर तुमने वो मणि ले ली उस टाइम पर, उस नाग से चुरा ली, तो तुम में सारी शक्ति आ जाएंगी। ऐसे बच्चे कहते थे। मतलब हम भी गए हैं सुबह सुबह उठ के एक दो बार तक ओस वोस में ढूंढने, क्या पता मणि मिल ही जाए। बोलते नहीं है कभी कभी, मणि लेके ही मानेगी क्या, नाग मणि लेके मानेगी। मणिपुर, मणि बोलते हैं डायमंड, ठीक है। याओसांग, जिसको डोल यात्रा कहते हैं, याओसांग बोलते हैं, योसंग बोल देते हैं। 5 दिन का है, एसएससी बड़ा पूछता है, 5 दिन। लाई हरोवा इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। कांग जात्रा है, ठीक है। हिक्रू हिडोंगबा है। चावांग कूट है, क्या है? चावांग कूट, चावांग कूट, कांग जात्रा कूट है, कांग जात्रा कूट। चेरी ब्लोसम है। चेरी ओबा, ये मणिपुरी नववर्ष है, मैंने आपको बता दिया, न्यू ईयर हम इकट्ठे पढ़ेंगे। चुम्फा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ। गान नगाई बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और संगाई बहुत इंपॉर्टेंट। आओलिंग, आओलिंग मेघालय का भी है, वो मैं आपको बताऊंगा जब मेघालय को पढ़ेंगे। मणिपुर को देखिए भी, मणिपुर को देखिए, क्या बोलेंगे? मणि। एक भाभी जी हैं, भाभी जी, कोई भाभी जी नाराज तो हो मत जाना, मैं आपका भाई जैसा हूं, आप मुझे अपना भाई बेटा कुछ भी मानते हो, नाराज नहीं होना है। कभी सोचो जी भाभी को ही कह देते हो। दिखाएंगे मणि, डायमंड। ओ संग, ओ संग लेके आइए अपने मणि, अपने वहां से लेके आइए। बड़ा इतराती है बेटा, मेरे पास भी है, देख लो। ओ संग लेके आई, ओ संग लाई, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स इसको बोलते हैं। ओ संग लाई है कंगन, कांग को बोलेंगे कंगन। ओ संग लेके आई है कंगन। कंगन कैसे बने हुए? डायमंड के। उसे बड़ा चाव है डायमंड का, बड़ा खुश होती है डायमंड को देख देख करके, अपनी इसको कंगन को देख देख के बड़ा खुश होती है, उस कंगन को बार बार चूमती रहती है। इतना प्यार है उसे डायमंड से, उस कंगन को बार बार चूमती रहती है। कहाँ से लेके आई है वो? सगाई में दिया उसको घर वालों ने, सगाई में, ठीक है। उसको बार बार चूमती रहती है। चेरी ब्लॉसम याद कर सकते हैं आसानी से। डायमंड को और किसको प्यार करती है? चेरी को, चेरी भी खाती है, चेरी भी। ओ संग मणिपुरुष, क्या बोलेंगे? ओ संग लाइए मणि, ओ संग यानी यो संग, लाई मतलब लाई हरोबा, मणि मणिपुर से हम याद कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि वो उसको बार बार चूमती रहती है, और कहाँ मिला? सगाई में मिला। तो अब उसकी सहेली क्या कह रही है? तू इसको इतना दिखावा मत कर, इसका गाना ना गा, गाना ना गा इसका ज्यादा, ऐसे बोली। मेरे तो घर वालों ने ना मुझको डायमंड का कंगन दिया। उसकी क्या बोला उसके सहेली ने? इसका ज्यादा गाना मत गा, बुरा लगेगा लोगों को सुनेंगे तो, ये तो अपने डायमंड डायमंड को गाती रहती है। आगे आएंगे। सर जी क्लास में अच्छे से पढ़ाइए, यहाँ पर भाभी जी देख रही। नहीं वो क्लास में नहीं आएगी, निधि का क्लास से कोई मतलब नहीं। फील्ड ही अलग अलग है हमारे, चिंता उसकी चिंता मत करो, मैं निश्चिंत होकर पढ़ा सकता हूँ। क्या बोलोगे? चेरी ब्लोसम, चुम्फा चूमती रहती है उसको, अपने कंगन को, तो उसको क्या बोला? गाना ना गा, गाना ना गा, गान नगाई बोलते हैं, गाना ना गा।
आओ लेंगे, ये मेघालय में भी आएगा तब भी याद, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। मेघालय, मेघालय की बात करेंगे। मेघालय, वंगाला और बागला। मैं घायल कर दिया भाई, मैं घायल, मैं घायल। कैसे घायल कर दिया? वंगाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोंक्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहिंदी खलम इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी सादसुक मिनसिम बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी कोर महोत्सव, रानी कोर। देखना भाई, मैं घायल कर दिया कैसे? वंगाला को याद कर लो, बगल, कह दो मैं बगल में दबा के, उसने ऐसा पहलवान सा था भाई, उसने मैं बगल में दबा लिया, बगल समझते हो ना, बगल में दबा लिया, ठीक है। कह रहा मैं घायल कर दिया, बगल में दबा लिया भाई, मैंने उससे खूब कह लिया नो क्राइम, नो क्राइम, प्लीज, ये क्राइम हो जाएगा, मुझे जान से मार मत मार देना, मैं मर जाऊंगा, प्लीज नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। बगल में दबा लिया उसने, वो छोड़ ही नहीं रहा, कह रहा कहता रहा कितना भी नो क्राइम, छोड़ूंगा ही नहीं। बेहद घायल कर दिया, बेहद, मैं घायल कर दिया कितना, बेहद घायल कर दिया, बेहद। खूब बोली भाई उससे नो क्राइम, नो क्राइम, बगल से छोड़ ही नहीं रहा, बगल में दबा रखा, बगल में दबा रखा बैरी ने, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा बैरी, रुक ही नहीं रहा है। क्यों भाई, तू क्यों दबा लिया? उसने कह रहा मैं सादा सा और सूखा सा हूं ना, कह रहा मैं सीधा सादा और सूखा सा हूं ना, वो पहलवान जैसा, उसने मैं बगल में दबा लिया, उसने मैं बगल में दबा लिया, ठीक है। सादसुक मिनसिम, रानी कोर महोत्सव, रानी कोर महोत्सव। तो अब वो रानी के पास गया शिकायत लेके, राजा नहीं है ये मान लो, रानी के पास गया शिकायत लेके। सर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो, ओहो तो टाइम हो गया क्लास का, ठीक है भाई सब, ठीक है ठीक है ठीक। तो ये मेघालय हो गए, याद करने हैं ये जरूर, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट, यहाँ कल से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।